जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का मैथ, संबंध और फलन। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 से संबंधित जितने भी उदाहरण हैं उसका हल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग प्रश्नावली 2.2 से संबंधित जितने भी एग्जाम्पल है उससे पढ़ने से पहले हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। छूट गया था, इसी क्लास में कवर हो जाएगा। वो क्या है? प्रतिलोम। हम लोग समझ लेते हैं प्रतिलोम संबंध क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने संबंध को अच्छी तरह से पढ़ लिया था, लेकिन प्रतिलोम संबंध क्या होता है इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। प्रतिलोम संबंध क्या होता है, उसके बाद जो उदाहरण है 7, 8 और 9 उसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए प्रतिलोम संबंध क्या होता है। हम मान लेते हैं कोई संबंध आर, माना आर, आर मतलब कोई संबंध है। माना आर ए से बी में, ए से बी में एक संबंध है, एक ठीक है। माना आर ए से बी में एक संबंध है। आर क्या है? रिलेशन है। किसमें? समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध है। वह संबंध कैसा है? जनरली हम ऐसा लिख सकते हैं, आर बराबर लिख सकते हैं यक्स कामा वाई। जो आर है, यहाँ पर जो आर है उसे यक्स कामा वाई मतलब क्रमित युग्मों के रूप में लिखा जाता है। यह यक्स कामा वाई कैसा है? यहाँ पर जो यक्स है वह बिलोंग्स कर रहा है समुच्चय ए से, और जो वाई है वह बिलोंग्स कर रहा है समुच्चय बी से। ठीक है, ये है संबंध। यहाँ पर जो यक्स है, जो यहाँ पर क्रमित युग्म में आया है, यक्स कामा वाई के रूप में जितने भी क्रमित युग्म है उसको हम लिखेंगे इस समुच्चय के अंदर। वो क्या कहा जाएगा? आर कहा जाएगा। आर बराबर लिखते हैं ना कामा लगा के अवयवों को, 2, 3, 4, 6, 7, 8। उसमें जो पहला अवयव होता है वह यक्स होता है, दूसरा अवयव वाई होता है। तो जो पहला अवयव है वह पहला अवयव किसका है? समुच्चय ए का है, और दूसरा अवयव वाई समुच्चय बी का है। ये हो गया संबंध। अब जब हम बात करते हैं प्रतिलोम संबंध की बात करते हैं तो उसे हम डिनोट करते हैं आर के पावर में -1। इसे बोलते हैं आर इनवर्स, जिसे कहते हैं प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध में कुछ नहीं होता। देखिए, केवल हम इन्हीं अवयवों को बदल देंगे। जैसे यहाँ यक्स कामा वाई था, यहाँ लिख देंगे वाई कामा यक्स। ठीक है, जहाँ यक्स था वहाँ कर देंगे वाई, जहाँ वाई था वहाँ कर देंगे यक्स, सच दैट। अब यहाँ पर देखिए पहला अवयव क्या होता है? समुच्चय ए का होता है। अब यहाँ पर बदल जाएगा, पहला अवयव यहाँ पर समुच्चय ए का था, यहाँ यक्स था तो समुच्चय ए का अवयव था। अब यहाँ पर वाई आ गया, अब वाई समुच्चय ए का अवयव हो जाएगा। वाई बिलोंग्स टू ए एंड यक्स बिलोंग्स टू बी। ये हो गया प्रतिलोम संबंध। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे प्रतिलोम संबंध क्या होता है। अगर कोई संबंध दिया हुआ है, केवल उनके अवयवों को बदल देंगे। जो क्रमित युग्म दिया है उनका जो स्थान है एक दूसरे का स्थान एक्सचेंज कर देंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कोई संबंध ले लेते हैं आर बराबर 2, 4, 3, 9, 4, 16। ये कोई संबंध दिया हुआ है। अब हम इसका निकालने वाले हैं प्रतिलोम संबंध। आर इनवर्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे आर इनवर्स? आर की पावर -1। ये हो गया प्रतिलोम संबंध। अब हम क्या करते हैं? केवल इन्हीं अवयवों को बदल देंगे। 2, 4 है, लिख देंगे 4, 2। 3, 9 है तो क्या लिख देंगे? 9, 3। यहाँ है 4, 16 तो 16, 4। यह हो गया प्रतिलोम संबंध। इसी तरह आप लोग निकाल सकते हैं प्रतिलोम संबंध। ठीक है, अगर यहाँ पर जो आर इनवर्स आया है इसका भी हम प्रतिलोम निकालें तो क्या होगा? जैसे ये तो आ गया, अब इसका भी इनवर्स निकालेंगे। कहने का तात्पर्य आर के पावर -1 पूरे के पावर में
-1, यानी इन्वर्स का इन्वर्स निकालेंगे। तो यह जो आया है, फिर इसके अवयवों को हम एक्सचेंज कर देंगे। 4,2 है, लिखेंगे 2,4। 9,3 है, लिख देंगे 3,9। और यहाँ भी बदल देंगे, क्या हो जाएगा 4,16। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर जो है 2,4, 3,9, 4,16 ये किसके बराबर है? यह पूरा किसके बराबर है? ऊपर देखेंगे यह आर के बराबर है। किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो यहाँ पर आर इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर है? आर इनवर्स का इनवर्स आर के बराबर है। ठीक है, इस तरह आप लोग किसी भी संबंध का प्रतिलोम संबंध निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग उदाहरण नंबर 7 को 8 को हल करते हैं। ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, तो चलिए इसे हम देखते हैं। इसे आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शांति से उदाहरण नंबर 7 को हल करते हैं। सबसे पहले इसको हम अच्छे से समझते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया ए बराबर एक समुच्चय दिया है, समुच्चय ए। उसके बाद एक संबंध डिफाइंड किया गया है, x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 1 द्वारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए। यानी यहाँ पर जो संबंध है, समुच्चय ए दिया है, तो समुच्चय ए का समुच्चय ए पर ही संबंध हमें निकालना है। यहाँ पर क्या लिखा है? ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें 2 डिफरेंट प्रकार के समुच्चय थे, जैसे समुच्चय ए था, समुच्चय बी था। वहाँ पर हम क्या निकाले थे? समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध। लेकिन यहाँ पर एक ही समुच्चय है और उसी पर हम लोग रिलेशन निकालेंगे। जैसे एक समुच्चय है, इसी समुच्चय पर क्या संबंध होगा उसे निकालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो समुच्चय ए है यहाँ पर लिख लेते हैं। यह हो गया समुच्चय ए। समुच्चय ए को हमने यहाँ पर डायग्राम के रूप में दर्शा दिया गया है। उसके बाद कहा है ए से ए में, यानी दूसरा वाला जो डायग्राम बनाएंगे वो भी क्या होगा? ए होगा। यह ए हो गया, ये भी ए हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? समुच्चय ए से समुच्चय ए में संबंध आर। ठीक है, अब समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं। 2 3 4 5 6। अब वही समुच्चय यहाँ पर भी है, वही अवयव यहाँ पर भी होंगे। 1 2 3 4 5 6। अब समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो संबंध है वह किस पर डिफाइंड किया गया है? आर बराबर x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 1। यहाँ पर जो पहला समुच्चय ए है उसके अंदर जो एलिमेंट है वह x है। यहाँ x बराबर क्या है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद हमें दूसरा जो यहाँ पर समुच्चय ए है, इसमें जो अवयव हैं वह y के अवयव होंगे। किसके करस्पॉन्डिंग? जब हम x का मान कुछ रखेंगे, यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे तो 1 के करस्पॉन्डिंग हमें y का मान मिलेगा। यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान मिलेगा इसमें। ठीक है, तो किस पर डिफाइंड किया गया है? यह r बराबर x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 1। जो संबंध आएगा वह x, y के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर निकाल लेंगे हम। देखिए, जब हम इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान मिलेगा। x बराबर हमने 1 रख दिया, अब y का मान मिलेगा यहाँ से। इसे हमने x बराबर कितना रख दिया? यहाँ से ये रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, y का मान निकाल लेंगे। 2 रख के y का मान, 3 रख के y का मान, 4 5 6 रख के y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब जब हम 1 रखेंगे x का मान तो मिलेगा y का मान। कैसे? यहाँ 1 रखेंगे y का मान मिलेगा 2। कैसे मिला? x का मान 1, y का मान मिला
2। ठीक है, x का मान हमने यहाँ पर रखा 1, y का मान मिल गया 2। ठीक है, अब क्या रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे, y का मान निकाल लेंगे। x का मान यहाँ 2 रखेंगे तो कितना y का मान आएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जितना भी हम रखेंगे उसमें 1 जोड़ दिया जा रहा है। जैसे x का कोई भी मान रखेंगे उससे हमें 1 ज़्यादा ही मिलेगा। 3 रखेंगे, 3 से 1 ज़्यादा 4 मिलेगा। 5 रखेंगे, 5 से 1 ज़्यादा 6 मिलेगा। तो जितना भी रखेंगे उससे 1 ज़्यादा मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर x का मान 1 रखें, y का मान 2 मिल जाएगा। इसी तरह x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 3 मिलेगा, 1 ज़्यादा मिलेगा y का मान। जो पहला अवयव है x है, जो दूसरा वाला अवयव है y है। जब 3 रखेंगे तो y का मान 1 ज़्यादा मिलेगा, 4। 4 रखेंगे तो 1 ज़्यादा मिलेगा, 5। 5 रखेंगे तो 1 ज़्यादा मिलेगा, 6। इसके बाद जब 6 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। हमें केवल 6 तक ही रखना था, 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या रख दिया, 1 2 3 4 5 6। उसी की करस्पॉन्डिंग हमें y का मान मिला है 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पर हमने संबंध निकाल लिया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। इस संबंध को क्या दर्शाना है, एक तीर आरेख द्वारा दर्शाना है। देखिए जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना मिला, 2 मिला। 2 कहाँ है, इसमें, यहाँ है। इसे हम तीर से दर्शा देते हैं। x का मान 1 रखने पर y का मान मिला 2। x का मान 2 रखने पर y का मान 3। x का मान 2 रखा, y का मान 3 मिल गया, यानी 2, 3। x का मान 1 रखा, y का मान 2, 1, 2। ठीक है, अब x का मान 3 रखा तो y का मान मिला है 4, यानी 1 ज़्यादा मिलेगा। यहाँ 3 है तो वहाँ 4, यहाँ 4 है तो वहाँ 5, यहाँ 5 है तो वहाँ 6, यहाँ 6 है तो वहाँ 7। लेकिन 7 यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हमें जो संबंध निकालना था, समुच्चय ए से समुच्चय ए में ही निकालना था। तो समुच्चय ए और समुच्चय ए के अवयवों के बीच जो रिलेशन आया है वही हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर 6 रखने पर 7 मिला था, लेकिन इसमें 7 नहीं है, 7 नहीं है तो ये छूट जाएगा। इसमें यह छूट जाएगा और इसमें 1 छूट जाएगा। तो पहला वाला आंसर आ गया है। इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। यहाँ पर जो तीर बनाया गया है यही है तीर आरेख। ठीक है, ये हो गया तीर आरेख। इसके बाद कहा है आर के प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर लिखिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रांत। प्रांत कैसे निकाला जाता है आप सबको पता होगा। यहां से निकालते हैं प्रांत। प्रांत निकालना बहुत इजी है। देखिए समुच्चय ए के कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जिन्होंने तीर चलाया है। समुच्चय ए के अवयवों में से किन किन अवयवों ने तीर चलाया है। देखिए 1 ने तीर को मारा है, 2 ने तीर मारा, 4 ने तीर मारा, 3 ने मारा, 5 ने मारा। तो जिन जिन अवयवों ने तीर को मारा है उनका हम समुच्चय बना देंगे तो वह प्रांत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्रांत। तो प्रांत में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5। तो प्रांत में मिला 1 2 3 4 5। यहाँ हम 6 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 6 ने कोई भी एरो नहीं मारा है। तो 6 का किसी भी अवयव के साथ संबंध नहीं है। ऐसा भी कह सकते हैं 5 का संबंध है इसलिए 5 को लेंगे, 4 का संबंध है, 3 का है, 2 का है, 1 का है, इसलिए 1 से 5 तक के अवयवों को लेंगे, 6 को नहीं लेंगे क्योंकि 6 का दूसरे वाले समुच्चय ए के किसी भी अवयव के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो आप अपने तरीके से समझना चाहे तो ऐसे समझते हैं। बहुत ही आसान ये टेक्निक है। ए के जितने भी अवयवों ने तीर मारा है, जिन अवयवों ने तीर मारा है उनका समुच्चय हम अगर बना देंगे वो प्रांत कहा जाएगा। इसके बाद परिसर देखिए, परिसर
जिन जिन अवयवों को तीर लगा है, जब कोई तीर चलाएगा तो किसी न किसी को लगेगा, तो जिन जिन को लगा है उनका हम समुच्चय बनाएंगे तो वह परिसर कहा जाएगा। तो तीर किसको लगा है? 2 को, 3, 4, 5, 6। एक ने तीर मारा, 2 को लगा, 2 ने मारा, 3 को लगा, 3 ने मारा, 4 को लगा, 4 ने मारा, 5 को लगा, 5 ने मारा, 6 को लगा। तो किसको किसको लगा है? 2, 3, 4, 5, 6। तो इन अवयवों का समुच्चय कहा जाएगा प्रांत, परिसर कहा जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6, इन्हीं अवयवों को तीर लगा हुआ है। 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गया परिसर। इसके बाद आता है सहप्रांत। सहप्रांत सहप्रांत बहुत ही इजी है। सहप्रांत आप कैसे निकालेंगे? मान लीजिए जो 2 समुच्चय हैं, समुच्चय ए है, समुच्चय बी, या समुच्चय ए का संबंध समुच्चय ए में ही है, तो इधर का संबंध उधर है ना, तो इधर वाले समुच्चय को पूरा पूरा अगर लिख देंगे तो हो जाता है सहप्रांत। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर समुच्चय ए रहा होता और यहाँ पर समुच्चय बी रहा होता, यहाँ पर तब क्या लिखते हैं? समुच्चय ए का संबंध समुच्चय बी में है, तो पूरा बी वाला समुच्चय सहप्रांत कहा जाता। तो बी वाले समुच्चय में जितने भी अवयव होते उसको अगर लिख देते तो क्या हो जाता? सहप्रांत। तो यहाँ पर क्या है? समुच्चय ए का समुच्चय ए में ही संबंध है, तो इस वाले समुच्चय में जितने भी अवयव हो सबको लिख देंगे, किसी को तीर लगा हो या ना लगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सभी अवयवों को लिख देंगे, वह कहा जाएगा सहप्रांत। तो कौन कौन से हैं? 1 से 6 तक हैं, लिख दो। ये सभी सहप्रांत कहे जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है सहप्रांत। आई होप आप लोग प्रांत, परिसर, सहप्रांत कैसे निकाला गया अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं उदाहरण नंबर 8 की ओर। चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 8 को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 8 आपके सामने है। ये कह रहा है नीचे आकृति 2.6 में समुच्चय P व Q के बीच एक संबंध दर्शाया गया है। यहाँ पर समुच्चय P है और समुच्चय Q है। समुच्चय P और समुच्चय Q के बीच एक रिलेशन दर्शाया हुआ है। ठीक है, इतना कहा है। तो समुच्चय P और समुच्चय Q के बीच एक रिलेशन है और डायग्राम के रूप में तीर आरेख द्वारा दर्शाया गया है। उसके बाद कहा है इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप में लिखिए। उसके बाद प्रांत, सहप्रांत व परिसर लिखिए। तो चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। तो इस रिलेशन को हम समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रोस्टर रूप, उसके बाद ये लिखना बहुत ही इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस रिलेशन को लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, नहीं रोस्टर रूप में। तो दूसरा वाला पहले लिख लेते हैं, उसके बाद पहला वाला बहुत इजी हो जाएगा। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे इसे? रोस्टर रूप, यहाँ पर जो रिलेशन हम निकाल रहे हैं समुच्चय P और समुच्चय Q के बीच, वह रोस्टर रूप में निकाल रहे हैं। देखिए कैसे निकाला जाएगा। तो समुच्चय P है, उसमें कुछ अवयव हैं, समुच्चय Q है, उसमें कुछ अवयव हैं। तो देखेंगे यहाँ पर समुच्चय P में जो 9 है, 9 का रिलेशन है 3 के साथ और 9 का रिलेशन है -3 के साथ। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 9, 3, पहले तो लिख देंगे 9, 3। उसके बाद इस 9 का रिलेशन -3 के भी साथ है, तो कैसे लिख देंगे? 9, -3। ठीक है। उसके बाद 4 का रिलेशन है 2 के साथ और -2 के साथ, तो लिख देंगे 4, 2 और 4, -2। यहाँ लिखेंगे कैसे? 4, 2 और 4, -2। ठीक है। इसके बाद 25 का रिलेशन है 5 के साथ और -5 के साथ, तो 25 को ऐसे लिखेंगे हम। 25 का संबंध है 5 के साथ और 25 का संबंध है -5 के साथ।
तो यह जो है यह रोस्टर रूप है। तो समुच्चय ए और समुच्चय पी और समुच्चय क्यू के अवयवों के बीच जो रिलेशन है उसको हम इस डायग्राम से देखकर यहाँ पर लिख दिए हैं। ये हो गया रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में हम शब्दों का यूज नहीं करते हैं। जो अवयव होते हैं अवयवों के बीच जो रिलेशन होता है उसको हूबहू लिख देते हैं, इसमें शब्दों का यूज नहीं करते हम। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रथम अवयव द्वितीय अवयव प्रथम द्वितीय अवयव को देखिए। तो यहाँ पर आप क्या देख पाएंगे, तो आप देखेंगे जो प्रथम अवयव है वह द्वितीय अवयव का वर्ग है। अगर हम इसे यक्स मान लें और इसे वाई मान लें, यक्स वाई यक्स वाई यक्स वाई यक्स वाई यक्स वाई, तो यक्स यहाँ पर कैसे आया हुआ है, जब वाई का वर्ग किए हैं तब। तो यक्स क्या है, वाई का वर्ग है। यक्स यहाँ पर वाई का वर्ग है। तो यहाँ से हम ऐसे लिख पाएंगे यक्स बराबर वाई स्क्वायर, यानी जब वाई का वर्ग कर देंगे हमें यक्स मिल जाएगा। देखिए दो का वर्ग करेंगे 4 मिलेगा, सही है, मतलब वाई का वर्ग किए यक्स मिल गया, वाई का वर्ग किए यक्स मिल गया। तो इसी को हम शब्दों के रूप में लिख देंगे। जब शब्दों के रूप में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप। तो लिख देंगे पहला वाला। अब लिखना आसान हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, ये संबंध लिखते हैं हम समुच्चय निर्माण के रूप में। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, समुच्चय P और समुच्चय Q के अवयवों के बीच जो भी रिलेशन है उस रिलेशन को हम शब्दों में लिख देंगे, वही कहा जाएगा समुच्चय निर्माण रूप। तो यक्स कामा वाई क्यों लिखे हैं, क्योंकि समुच्चय P और समुच्चय Q के बीच जो भी रिलेशन है उसको हम क्रमित युग्मों के रूप में लिखे हैं। देखिए 9,3 9,-3 वह दो अवयवों के जोड़े के रूप में लिखा गया है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए पहले अवयव को यक्स, दूसरे अवयव को वाई, सच दैट यहाँ पर यक्स वाई का वर्ग है, यक्स वाई का वर्ग है। इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, यक्स बराबर वाई स्क्वायर, यक्स बराबर वाई स्क्वायर। और यक्स किसका एलिमेंट है, पी का। यक्स बिलोंग्स टू पी, लिख दो इतना, यक्स बिलोंग्स टू पी एंड क्यू बिलोंग्स टू वाई बिलोंग्स टू क्यू। यहाँ पर जो पहला वाला अवयव है वह पी का अवयव है, दूसरा वाला अवयव वाई क्यू का अवयव है। देखिए पहला वाला किसका है, 9 9 4 4 25 25 किसका है, पी का है। यानी पहले वाले को यक्स माने हैं तो यक्स किसका हो जाएगा, पी का अवयव। और वाई दूसरा वाला अवयव है -5 5 -2 2 -3 3, ये किस में है, क्यू में है। इसको हम वाई माने हुए हैं, तो वाई किससे बिलोंग करेगा, क्यू से। ठीक है। इस तरह हमने समुच्चय P और समुच्चय Q के बीच जो भी रिलेशन था उसको रोस्टर व समुच्चय निर्माण के रूप में लिख दिए हैं। अब आगे क्या पूछा हुआ है, प्रांत, सहप्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए। समुच्चय P और समुच्चय Q के बीच जो भी रिलेशन है उससे हम निकालेंगे प्रांत, परिसर, सहप्रांत। तो प्रांत कैसे निकालेंगे, देखिए, उसके बाद परिसर, उसके बाद सहप्रांत। बहुत ईजी है, इससे पहले अभी आप लोगों ने निकाला है तो यहाँ भी आप सब निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। प्रांत देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे समुच्चय P का संबंध समुच्चय Q से है कि नहीं है। तो समुच्चय P में जो भी एलिमेंट है उसका संबंध समुच्चय Q के एलिमेंट से होगा। तो देखिए यहाँ पर 9 का संबंध 3 से है और 9 का संबंध -3 से, 4 का संबंध 2 से और 4 का संबंध -2 से।
25 का संबंध 5 से और 25 का संबंध -5 से है। तो समुच्चय P के जिन जिन अवयवों ने तीर चलाया हुआ है, यहाँ पर 9 ने तीर चलाया यानी 9 को लिख लेंगे। यहाँ पर अभी आप देखेंगे कहेंगे तो 9 ने 2 बार चलाया है तो 2 बार लिखेंगे, नहीं, चाहे 1 बार चलाए या 2 बार 5 बार चलाए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, केवल हम उसे एक ही बार काउंट करेंगे। आपको पता है जब हम समुच्चय बनाते हैं, समुच्चयों को की अवयवों को जब लिखते हैं उसमें केवल किसी भी अवयव को एक ही बार लिखते हैं, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। पुनरावृत्ति कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम इसे एक ही बार लिखेंगे। 9 हो गया, उसके बाद 4 ने भी तीर चलाया है, 25 ने भी चलाया है, तो 9 4 25 ये हो गया क्या, प्रांत। क्या है, प्रांत। तो परिसर कैसे निकालेंगे, समुच्चय Q के जिन जिन अवयवों को तीर लगा हुआ है उसका हम यहाँ पर सूची बना देंगे, समुच्चय बना देंगे, वही हो जाएगा परिसर। देखिए 5 को तीर लगा, 3 को, 2 को, 1 को नहीं लगा छोड़ देंगे, -2 -3 -5, तो 5 3 2, 5 3 2 -2 -3 -5, ये हो गया परिसर। ये क्या हो गया, परिसर। अब देखिए सहप्रांत कैसे निकालेंगे। देखिए P का संबंध Q से है तो Q के सभी अवयवों का समुच्चय सहप्रांत कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं सबको अगर हम समुच्चय के रूप में लिख देंगे वो क्या कहा जाएगा, सहप्रांत। भले ही इसमें कोई भी अवयव छूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको हम लिख देंगे। जब सबको लिख देंगे वो कहा जाएगा सहप्रांत। 5 3 2 1, 5 3 2 1 -2 -3 -5, ये हो गया सहप्रांत, ठीक है। आई होप आप लोग उदाहरण नंबर 8 को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद उदाहरण नंबर 9 है, वो बहुत ही आसान है, उसे भी हम लोग हल कर लेते हैं। उसके बाद 2.2 से संबंधित जितना भी एग्जाम्पल है पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 को भी हल कर लेंगे। चलिए हम लोग लास्ट एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 8 को हल करते हैं। इसमें कह रहा है, मान लीजिए समुच्चय A बराबर दिया है 1, 2, समुच्चय B बराबर दिया 3, 4, तब A से B में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। समुच्चय A में 2 अवयव हैं, समुच्चय B में 3 अवयव हैं, तब समुच्चय A से समुच्चय B में कितने तरह के रिलेशन बन सकते हैं, कितने तरह का संबंध हो सकता है, उसी को हम निकालने वाले हैं। तो देखिए A बराबर क्या दिया है, 1, 2, उसके बाद B बराबर दिया हुआ है 3, 4, ठीक है। समुच्चय A में 2 अवयव, समुच्चय B में भी 2 अवयव, तो समुच्चय A से समुच्चय B में संबंधों की संख्या कितनी हो सकती है उसे हम देखते हैं। A से B में संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या होता है 2 की पावर में mn होता है। यहाँ पर mn क्या है, यहाँ पर है m समुच्चय A में अवयवों की संख्या और n है समुच्चय B में अवयवों की संख्या, ठीक है। यहाँ पर हम निकाल लेंगे अब 2 की पावर में, m क्या है, पहले वाले समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 है, यानी 2 की पावर में 2, mn दोनों गुणा में है तो गुणा लगाएंगे। अब यहाँ पर n है दूसरे वाले समुच्चय यानी B में अवयवों की संख्या 2 है, 2, तो 2 की पावर में कितना हो जाएगा, 4, 2 की पावर में 4 का मान कितना होता है, 16 होता है, कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूने 16। तो समुच्चय A से समुच्चय B में संबंधों की संख्या कितना है, 16 हो गया, ठीक है। इस तरह आप बता सकते हैं अगर कोई 2 समुच्चय हैं तो उनके बीच
कितने संभव रिलेशन निकाले जा सकते हैं, इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे पहले वाले समुच्चय में कितने अवयव हैं, उसके बाद दूसरे वाले समुच्चय में कितने अवयव हैं। मान लीजिए पहले वाले समुच्चय में कितने अवयव हैं, अभी 3 अवयव मान लें। पहले वाले समुच्चय में 3 अवयव, तो 2 की पावर में 3 गुणे, और दूसरे वाले समुच्चय में कितने अवयव, 2, तो गुणे 2। तो पावर में क्या लिखते हैं, पहले वाले समुच्चय में अवयवों की संख्या गुणे दूसरे वाले समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 की पावर में 3 दूना 6। 2 की पावर में 6 का मान कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। कितना संबंध बन सकता है, 64 संबंध बन सकता है जब समुच्चय ए में 3 अवयव हैं और समुच्चय बी में 2 अवयव हैं। ठीक है, आई होप आप लोग उदाहरण नंबर 7, 8, 9 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली नंबर 2 को हल करेंगे। तो हम लोगों ने उदाहरण नंबर 7, 8, 9 को अच्छी तरह से हल कर लिया है। इसी से रिलेटेड प्रश्नावली 2.2 में जितने भी सवाल हैं आप ज़्यादातर प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग उसे भी हल करेंगे, तो अपने आप से पहले आप लोग हल करने की कोशिश करिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बच जाएगा उससे हम सब साथ में मिलकर हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।